वेलकम टू कैड एंड आईपीएल इनसाइट। आज का जो हमारा सिमुलेशन होने वाला है वो फ्यूजन 360 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग की स्टडी होने वाली है। हम ऑलरेडी एक स्टडी कर चुके हैं इससे पहले और ये हमारी दूसरी स्टडी है। हमने जो पहले स्टडी किया था उसी से कुछ मिलता-जुलता है ये। इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो एक सीपीयू फैन विद केस एंड हीट सिंक यूज़ करने वाले हैं। इसका मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या-क्या हमें दे रखा है, आओ पहले उसको समझते हैं। ये पीडीएफ है हमारे पास। मैं आपको एक क्यूआर कोड दे दूँगा, आप उसको स्कैन करना तो जिससे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो हमारा सीपीयू i50C उसको हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग से करना है और यहाँ पे मटेरियल हमें दे रखा है ऑलरेडी। जो हमें हीट सिंक के लिए मटेरियल दे रखा है वो कॉपर है, कास्ट कॉपर। और जो फैन एंड केसिंग के लिए जो हमें मटेरियल दे रखा है वो है एबीएस प्लास्टिक, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मटेरियल असाइन करते हैं। प्रोसेस हमारा सेम रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग, क्रिएट स्टडी, मटेरियल असाइन करेंगे सबसे पहले। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है? बहुत सारे बॉडीज़ है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सबको एक-एक को सिलेक्ट करेंगे फिर हम असाइन करेंगे। हमें सीधा सा क्या दे रखा है? हमें सीधा सा दे रखा है कि जो हीट सिंक है उसके लिए मटेरियल है कास्ट कॉपर और बाकी केसिंग एंड फैन के लिए एबीएस प्लास्टिक। तो हम सिर्फ ये जो ऊपर वाला हीट सिंक वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके लिए हम कास्ट कॉपर यूज़ करने वाले हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कास्ट कॉपर। और बाकी चीज़ों के लिए हमें एक साथ सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो हम माउस को ड्रैग करके भी कर सकते हैं और शिफ्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिलेगा एबीएस प्लास्टिक क्योंकि हमने एबीएस प्लास्टिक लिया था, ठीक है? इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है आप यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने एबीएस प्लास्टिक पे अगर क्लिक किया, ठीक है? सॉरी, एबीएस प्लास्टिक पे मैंने किया तो यहाँ पे एबीएस प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ आ गई। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे हीट सिंक के लिए जो मैंने कास्ट कॉपर लिया था, वहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। यहाँ पे आप देख रहे होगे लाइब्रेरी में मेटल लिखा है, डिज़ाइन मटेरियल में स्टील लिखा है। तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि फ्यूज़न ने इसको पहले से मटेरियल असाइन करके रखा है। हम जनरली जो फ्यूज़न जो सारे मॉडल्स को हम असाइन करता है, जो प्रेफ़रेंस मटेरियल होता है, वो यहाँ पे शो करता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया था कि प्रेफ़रेंस को कैसे चेंज करना है, ठीक है? तो चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। हमने देखो मटेरियल असाइन कर दिया, कास्ट कॉपर और एबीएस प्लास्टिक सब में हो चुका है। करते हैं ओके। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे एबीएस प्लास्टिक हो चुका है, यहाँ पे कास्ट कॉपर हो चुका है, ठीक है? तो इसको एक बार होम व्यू पे ले आते हैं, व्यू क्यूब से। और अब आगे पढ़ते हैं, आगे हमें क्या दे रखा है। फ्लो रेट जो हमें दे रखा है 80 सीएमएफ, सॉरी सीएमएफ या एंड सीएमएच जो है अप्रोक्सीमेट 136 आफ्टर कन्वर्जन दे रखा है। सीएमएच एंड सीएमएफ का क्या रिलेशन है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, उससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? हीट डिसिपेशन हमें दे रखा है सीपीयू का 120 वॉट्स, अप्लाई ऑन द सिंक नॉट ऑन द फैन, ठीक है? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें जो दे रखा है हम उसको देखते हैं। देखो मटेरियल हो गया, लोड, ठीक है? लोड के लिए हमें क्या दे रखा है 120, 120। तो यहाँ पे थर्मल लोड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे थर्मल लोड हमें कितना दे रखा है 120 वॉट्स। तो हीट सिंक पे हमें देना है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिखा है
अप्लाइड ऑन द सिंक नॉट ऑन द फैन, इसको पढ़ो। और ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, 120। 120 इसकी वैल्यू दे दी हमने। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, वेबर है, इसके बीटीयूएस पर सेकंड कर सकते हो, जूल्स पर सेकंड भी कर सकते हो, लेकिन जो हमें दे रखा है हम उसी को लेके चलेंगे। ओके करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें फैन दे रखा है, फैन का फ्लो रेट, ठीक है। तो हमारा फैन ये है, ठीक है। अब हमें देखना है कि फैन का फ्लो रेट तो हम सेट कर देंगे, इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो नीचे देखो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, कूलिंग मैकेनिज्म में अ फैन इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द हीट सिंक पुशिंग कूल एयर ऑन टू इट, ठीक है। मतलब हीट सिंक से अंदर, हीट सिंक की तरफ जो है फैन एयर को पुश कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फैन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले क्या करते हैं, सॉरी, या फैन को क्लिक किया और फैन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग ये, ठीक है। देखो एरो की डायरेक्शन देखो, ये बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन हमने क्या है, ऑन टू सिंक। तो यहाँ पे जो फ्लिप डायरेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सीएमएच में हमें वैल्यू दे रखी है, हम यहाँ पे सीएमएच भी है, सीएमएफ, ये देखो सीएमएच और सीएमएफ में आप चेंज कर सकते हो। जो हमें सबसे ज्यादा काम आता है वो सीएमएफ एंड सीएमएच ही आता है। क्या रिलेशन है वो मैंने बता दिया, वहां पे लिखा हुआ आ रहा था, देख सकते हो वहां से। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 136 सीएमएच, तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 136। ओके, ठीक है। देखो फैन फ्लो रेट हमने सेट कर दिया, हीट डिसिपेशन सेट कर दिया, एम्बिएंट टेम्परेचर। चलो एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए यहाँ पे जब इन्वायरमेंट में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो थर्मामीटर का साइन बना है रेड एंड ब्लू में, ये है एम्बिएंट टेम्परेचर। कितना दे रखा है हमें एम्बिएंट टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस, ऑलरेडी सेट है। इसको ओके करते हैं। ग्रेविटी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी यहाँ पे 9.814 है, देख लेते हैं। वैसे तो 9.807 है, चलो ठीक है, इसको सेट कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब सारी चीजें हमने सेट कर दी है, फैन को हमने सेट कर दिया, सब कुछ हमने सेट कर दिया। थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। हीट डिसिपेशन थ्रू आउट द फोर्स टू कन्वेंशन, वो हमने पहले जब यहाँ पे सेट किया था कन्वेंशन फोर्स, तो हमने 120 किया था, वही है, ठीक है। ओपन एयर कंडीशन, ठीक है, 25 डिग्री है, एनवायरमेंट टेम्परेचर है, ओपन एयर है, क्योंकि अगर क्लोज होता तो हम एक यहाँ पे बॉक्स बनाते ग्लास का और फिर उसको क्लोज करके देखते, ठीक है। थ्रेशोल्ड टेम्परेचर हीट सिंक इज 110 डिग्री सेल्सियस एंड द फैन एंड द केसिंग इज 100 डिग्री। तो इसको सेट करने के लिए देखो क्या करना है, थ्रेशोल्ड पे क्लिक करो, ठीक है। अब देखो ये फैन वाले कंपोनेंट्स है सारे, ठीक है। तो फैन वाले कंपोनेंट्स पे हमें कितना सेट करना है, सॉरी, या फैन वाले पे हमें कितना सेट करना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो और हीट सिंक पे कितना करना है हमें, 110। तो सबसे पहले हीट सिंक पे कर देते हैं 110, ठीक है। और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सब कुछ सेट हो चुका है हमारा, ठीक है। हमें क्वेश्चंस फिर हमें क्वेश्चन से ये हमें सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, आप इसको क्या क्या हमने क्या क्या किया है, क्या क्या हमने लोड्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। 35 डिग्री, अब देखो ये सारी चीजें तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा नहीं, ये आपको खुद से भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं लास्ट की 4-5 चीजें बता दूंगा, बाकी चीजें आप जो पीडीएफ जो आपको मिलेंगी उसमें आप पढ़ के विजुअलाइज करके खुद से आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई इशू है तो उसको फिर सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो सारी कंडीशन सेट हो चुकी है, ठीक है। चेक करने के लिए क्या तरीका था, मैंने बताया था, या तो आप टास्क बार से जाओ या फिर फ्लो चार्ट से जाओ। देखो एबीएस प्लास्टिक स्टडी मटेरियल, कॉपर कास्ट आयरन सब कुछ आ चुका है, टेम्परेचर थ्रेशोल्ड भी आ चुका है, लोड केसेस भी सेट कर दिए हमने, ठीक है। टिक लग गया मतलब सेट है, और अनटिक किया मतलब हाइड कर दिया हमने, ठीक है। सब कुछ हमने सेट कर दिया। यहाँ पे ग्रीन मार्क आ गया प्री चेक में, ठीक है। ग्रीन मतलब कि स्टडी कैन बी सॉल्व। चलो अब स्टडी को करते हैं सॉल्व, आ गया।
बस हमें यहाँ पे बैठ के वेट करना है स्टडी के सॉल्व होने का। 1 hour later. देखो बेसिकली जो हमारा सिमुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सिमुलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा है। एक्चुअली हम करते क्या है, जब हीट ट्रांसफर करते हैं या फिर जब थर्मल सिमुलेशन है, फोर्स स्टैटिक स्ट्रेस है, तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट हमें शो नहीं हो रहा है, तो इसका रिजल्ट कैसे देखना है ये मैंने बताया था। रिजल्ट में जाना है, क्लिक करना है यहाँ पर। ये अपडेट होने में 1-2 मिनट का टाइम लेगा। ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गाइडेड रिजल्ट के बगल में एक रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा उसके साइड में, यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट को देखना कैसे है, चलो वो देखते हैं। यहाँ पे देखो रिजल्ट में बहुत सारी चीजें आ रही है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड, कंपोनेंट टेम्परेचर, एयर वेलोसिटी, एयर टेम्परेचर, सारी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे कंपोनेंट टेम्परेचर है, ये देखो, ये कंपोनेंट टेम्परेचर का रिजल्ट है। मिनिमम टेम्परेचर हमारा कितना आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमने एम्बिएंट सेट किया था, और मैक्सिमम है 131.331, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एयर वेलोसिटी, ये देखो, फैन से जो डायरेक्शन है वो एरो की डायरेक्शन से आप समझ सकते हो, अंदर की तरफ पुश हो रही है एयर, ठीक है। और जो बाहर की तरफ है जो जा रही है वो टकरा के वापस जा रही है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 0 रहेगी, मैक्सिमम है 8.45 मीटर पर सेकंड। एयर टेम्परेचर, देखो, एयर टेम्परेचर, मिनिमम एयर टेम्परेचर हमारा 25.0 और मैक्सिमम है 131.331, ठीक है। तो ये है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये कुछ ऐसा शो होगा, ठीक है। ये ऐसा शो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक छोटा सा जो फ्यूजन है उसने एक छोटा सा इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया है खुद के लिए, और उसमें हमें सिमुलेशन रिजल्ट शो हो रहे हैं। ये तो थे सिंगल सिंगल रिजल्ट्स, मतलब सिंगल सिंगल वैल्यूज। अब हम कंबाइंड रिजल्ट देखते हैं। कंबाइंड रिजल्ट में सबसे पहले है एयर वेलोसिटी और कंपोनेंट टेम्परेचर। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो ये रिजल्ट्स है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जो फ्लो लाइन्स है इसको एयर फ्लो से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एयर फ्लो जो मिनिमम है वो है 0, मैक्सिमम है 8.45 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कंपोनेंट टेम्परेचर वही, रिजल्ट तो सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। देन आप एयर टेम्परेचर एंड कंपोनेंट टेम्परेचर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक रहेगा। अब इसमें मेन चीज क्या आती है, इसमें मेन चीज आती है कि यहाँ पे आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप रिपोर्ट नहीं बना सकते। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक तो प्रोसेसिंग टाइम इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अराउंड 1 घंटा लगता है आपको, जब आप सब कुछ सेटअप करते हो और फाइनल रिजल्ट आने में अप्रॉक्स 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। और वो कभी-कभी सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब रिजल्ट्स तो आपने देख लिया है, अब चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। ये जो हमारा पीडीएफ है, इस पीडीएफ में हमसे पूछा गया है, जस्ट अ मिनट, पीडीएफ में हमसे सबसे पहले पूछा गया मैक्सिमम टेम्परेचर एट कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट इन डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट टेम्परेचर है, तो मिनिमम वैल्यू देख सकते हो 25, जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर है, और 131.331 जो कि हमारे कंपोनेंट की मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 131.331, ओके। मैक्सिमम एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे जाएंगे, एयर वेलोसिटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फ्लो लाइन्स की देख सकते हैं, या एयर फ्लो की, दोनों की सेम रहेगी। तो 0 से लेके 8.45 तक,
8.45 मीटर पर सेकंड जो है मैक्सिमम रहेगा। रेंज ऑफ एयर टेम्परेचर फ्रॉम हाईएस्ट रीजन ऑफ लेजेंड, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे लिखा है रेंज ऑफ एयर टेम्परेचर फॉर द हाईएस्ट रीजन। हाईएस्ट रीजन मतलब एयर टेम्परेचर पे, सबसे पहले एयर टेम्परेचर पे चलते हैं, और हाईएस्ट रीजन है हमारा ये, ठीक है, 110 डिग्री सेल्सियस, या जो भी हम देखते हैं, जैसे देखो 110.064 और 131.331, इसके बीच का जो टेम्परेचर है वो हमें शो करना है। तो ये हमारा ये शो हो गया। अगर आपको कोई पूछता है कि आपको दो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसके बीच का जो रिजल्ट है वो आपको शो करना है, तो आप ऐसे शो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर एट -40 -1475। बहुत सिंपल है, बहुत बार बताया है, यहाँ पे पॉइंट प्रोब का यूज होगा, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट हमने यहाँ रख दिया, एक्स हमें दे रखा है -40, -40, वाई है हमारा -14, ठीक है, और जेड है हमारा 75, ठीक है। और देखो यहाँ पे वैल्यू हमारी नॉट अवेलेबल है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम जो वैल्यू ले, हम जो पॉइंट लिखे वहां पे वैल्यू शो हो हमारी, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जो कोऑर्डिनेट्स है वो परफेक्टली अलाइंड नहीं है, या फिर जो कोऑर्डिनेट्स है वहां पे कोई वैल्यू आ ही नहीं रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, उसमें हम लिख सकते हैं वैल्यू नॉट अवेलेबल, वैल्यू नॉट डिफाइंड, या फिर नॉट अवेलेबल, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगला जो हमें दे रखा है वो अलग कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। ये मैंने आपको पॉइंट प्रूफ समझाने के लिए किया था कि पॉइंट प्रूफ का यूज कैसे करते हैं। अगला जो एक्स है 5.743, ठीक है। नेक्स्ट है 0.25, 0.25, ठीक है। और उसका अगला है 75.312, ठीक है। यहाँ पर भी देखो नो नॉट अवेलेबल। हमारी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमने जो पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट से अलाइन नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो पॉइंट प्रोब है उसको आप शिफ्ट करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जैसे ही हमने इसको -2.14, 0.25 और 105.401 पे लेके आए, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली है वो है 130.801, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आप आंसर लिख सकते हो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है तो आप पॉइंट प्रोब से वैल्यू चेंज करके लिख सकते हो, ठीक है? तो ये बेसिक था। और लास्ट पार्ट है हमारा, ची टेम्परेचर वैल्यू एट द सेंटर ऑफ सिंक, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ सिंक है, इसको हम लोग पहले थोड़ा सा सिंपल ले आते हैं, कंपोनेंट टेम्परेचर, या इसको रहने देते हैं। हमें बोला क्या, सरफेस ऑफ सिंक पे हमें तीन टेम्परेचर देखने हैं, तो तीन टेम्परेचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने जहां हमें एक्सेस दे रखे हैं वहां पे तो नॉट एप्लीकेबल है, और वहां पे हमने यूज किया पॉइंट प्रूफ का, ठीक है। अब चलते हैं सरफेस प्रूफ, क्योंकि हमें एक सरफेस पे वैल्यू देखनी है। सरफेस पे क्लिक किया, यहाँ पे देख लिया हमने
124.449, ठीक है। हमने थोड़ा सा अलग रीजन पे देख लिया, 113.669, ठीक है। और हमने लेट्स से थोड़ा सा साइड में यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ पे हमें वैल्यू थोड़ी अलग मिल रही हो। चलो यहाँ देख लेते हैं, 128.004, ठीक है। तो सबसे पहला जो था, हमने मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट इन डिग्री सी, मैक्सिमम कंपोनेंट टेम्परेचर 131.331, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एयर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, एयर वेलोसिटी, यहाँ से एयर फ्लो चेक कर सकते हो, फ्लो लाइंस, तो वही सेम चीज है ये, एयर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में 0 से 8.45 मीटर पर सेकेंड। रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर द हाइएस्ट रीजन ऑफ लेजेंड, तो हाईएस्ट रीजन ऑफ लेजेंड के लिए जो एयर टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर पे क्लिक किया, हाईएस्ट रीजन कौन सा है, 110.064 और 131.331, तो इसके बीच में जो हमें चेक करना है कि कैसा हमारा मॉडल होगा, तो ये कुछ ऐसा शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से दिखा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने टेम्परेचर एट कोऑर्डिनेट्स हमने चेक किया, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम पॉइंट प्रोब का यूज करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हमारे परफेक्ट थे, और लेकिन वहां पे टेम्परेचर कुछ भी अराइज नहीं हो रहा था, तो वहां पे नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल आ रहा था, ठीक है। एनी थ्री टेम्परेचर वैल्यू एट द सेंटर ऑफ सिंक, तो सेंटर ऑफ सिंक के लिए हमने सरफेस का यूज किया, ठीक है। और सरफेस का यूज करने के लिए हमने सरफेस प्रोब का यूज किया, और हमारी तीन वैल्यूज आई, 124.499, 128.004 और 113.669 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमारी आई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हमने सारी चीजें तो सॉल्व कर दी, ठीक है, हमने सारी वैल्यूज ले ली है, तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो हो चुका है सॉल्व, ठीक है। ये पीडीएफ जो है क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और कंडीशंस दे रखी है, ठीक है, जैसे कि हमने एम्बिएंट टेम्परेचर को 35 डिग्री, पहले 25 था, 35 किया, क्या रिजल्ट आएगा वो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ तो इतना खास है नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हो जैसे फिनिश यहाँ पे रिजल्ट किया हमने, ठीक है, यहाँ पे आप लोड्स को चेंज करके रिजल्ट्स देख सकते हो, वैल्यू चेक कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो बेसिकली यही था हमारा आज का वीडियो। आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो, ठीक है। बेसिकली पॉइंट प्रोब एंड सरफेस प्रोब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके ग्राफ कैसे बनाने हैं मैटलैब में वो मैं बता दूंगा। अभी पहले मैटलैब के कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें बेसिक ग्राफ बनाएंगे, जो मेन 10 तरीके के ग्राफ होती है, तो 2 वीडियोस आएंगी, 5-5 तरीके के ग्राफ बनाएंगे। और फ्यूजन पे अब अगला वीडियो जो होगा, देखते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग एक और स्टडी करेंगे, या फिर हम थर्मल पे चलेंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।